ये रहा मेरा गरम मसाला और चाट मसाले वाला पराठा, और साथ में मैंने निकाली थोड़ी थोड़ी सी दोनों चटनी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अलविदा जुमा व्लॉग। तो अलविदा जुमा है कल और हो रहा है सहरी का टाइम, मतलब सहरी से पहले 3 बज रहे हैं अभी। तो मैं रोटियां बना रही थी, तो उसमें मुझे भूख लगने लग गई, इसलिए मैंने एक स्पेशल पराठा बनाया है जिसके अंदर मैंने 1 चुटकी डाला है चाट मसाला, 1 चुटकी डाला है गरम मसाला, 1 चुटकी डाला है नमक, और वो पराठा बन चुका है। तो मुझे लग रही थी भूख, मैं पहले उस पराठे को खा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे अभी चाय बनाते बनाते। फिर सहरी के टाइम पे हम खाएंगे खाना, क्योंकि आज मुझे जल्दी खाना खाने का मन नहीं है, सिर्फ पराठा खाना है क्योंकि भूख लग रही थी। तो एक पराठा मैंने बनाया है जहान के लिए, जहान बाहर बैठ के पराठा खा रहा है चीनी से। तो मैं आ गई हूँ, जल्दी से अपना पराठा खा लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा मेरा गरम मसाला और चाट मसाले वाला पराठा, और साथ में मैंने निकाल ली थोड़ी थोड़ी सी दोनों चटनी। तो हेलो जी फ्रेंड्स, कल अलविदा जुमा है, तो मैं अभी रात से ही सफाई करती हुई चल रही हूँ अपने घर की सारी, क्योंकि कल उठ के सुबह नमाज़ पढ़नी है, नहाना है, कपड़े वपड़े पहन के बहुत तैयारियाँ हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं चादर वगैरह बिछा के फ्री हो जाती हूँ। तो आज मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, ये मैं पर्पल कलर की आप चादर जो है ये बिछा रही हूँ, मेरा फेवरेट कलर है ये। मुझे पता नहीं क्यों सीधी दिख ही नहीं पा रही है किस तरफ से। ठीक है, बिछाएं। तो इसको जल्दी से हम चादर को बिछा लेते हैं। मैं चादर को बिछा के बैठ के सबसे पहले आप ये लीजिए, किनारे पे 4 उंगली लीजिए, अपनी 4 उंगली के पास यहाँ पे एक छोटी सी नॉट बांधिए। ये नॉट ऐसे रखिए, ठीक है। ऐसे ही चारों कोनों पे जल्दी से बांध दीजिए, कितने लीजिए, यानी 4 सेम इधर भी यहाँ से सेम ऐसे भी, ठीक है। अब मैंने बोला इसको ऐसे ठीक है। ये नॉट क्या करेगी, जब देखिए अंदर फंस जाएगी, चादर चादर ना रिमूव नहीं होगी, मैं बिछा दूँ। तो ये आ गया था मेरा, और एक ही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा बेड हो गया सेट, ठीक है, चकाचक। अब करते हैं नीचे का कुछ मामला सेट। के 2:30 बज रहे हैं और ये सब धुले हुए कपड़े हैं जो मुझे उठा के अलमारी के अंदर फिक्स करने हैं। साथ ही साथ मुझे इज़हान का करना है कुर्ता पजामा, इज़हान का कल का कुर्ता पजामा, जो कि मैं अभी इसको जब सीधा करूँगी, इसको पहनाने के बाद आपको जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाएंगे ये तभी दिखाऊँगी, ठीक है। क्योंकि इसकी ना स्लीव्स देखो कितनी लंबी है, और इज़हान अभी बहुत छोटा है, तो कम से कम इतनी इतनी ना छोटी करनी पड़ेगी मुझे, ये शॉर्ट करनी है मुझे। तो सिलाई मशीन पे बैठ जाते हैं जल्दी से, अपने बच्चे के कपड़े ठीक कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखो मैंने इसको उधेड़ भी दिया है, तो यहाँ से मुझे इसको फोल्ड करके और फिर दोबारा से ऐसे सिलाई लगानी है किनारे पे इसके। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं आप चादर बिछाए हो ना? हाँ, चादर बिछा रही है मम्मी चादर बिछा रही थी, इसलिए जान साइड में अपना टेडी लेके बैठे हुए थे। अब आप जा सकते हो, वाले बिस्तर पे जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आस्तीन खुली हुई है आपकी। बाहर के कमरे में थोड़ा छोटा कमरा है, इस वजह से जगह कम पड़ रही थी, हमें उसमें ना पूरा बिस्तर करना था, तो पूरा हमने नीचे उसके अंदर कालीन बिछा दिया है। तो ये बेड इसलिए अंदर कमरे में आ चुका है। तो ये रहा सिंगल बेड है ये, तो हमने साइड में लगा रखा है, थोड़ा हमारे कमरे में इससे जगह भी कवर अप हो जाती है, ठीक है। तो इज़हान जो है सोते सोते ना भी गिरे, उसके लिए भी सेफ्टी है ये। अगर वो इधर सोता है इज़हान, तो इधर छोटे वाले बेड पे ही आके गिरेगा, और बराबर ये देखो बिल्कुल ना इसमें डिस्टेंस नहीं है, बिस्तर में एकदम सेम है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। लाइक करो, सब लाइक करो, बेल को की करो। मैंने तय वगैरह लगा लिए, ये मेरी लाइन हो गई तीनों, ये मेरे बेटे की हस्बैंड की, तो सारे कपड़े ये जान के बनियान वगैरह, तो मैं इनको जल्दी से अलमारी में रख देती हूँ। हाथ से जो कपड़े हैं धुले वो इसलिए हटाए क्योंकि इस किनारे पर रखी हुई है मेरी सिलाई मशीन, जिसमें से मुझे अब खोल के जान के कपड़े वगैरह सिलने पड़ेंगे। तो मैं उठा लेती हूँ उसको और जल्दी से कपड़े सिल लेती हूँ जान के। तो मैंने पजामे की लेंथ जो है, शलवार है, ये पजामा है क्या ही छोटा सा, तो इसकी मैंने लेंथ छोटी कर दी, दूसरा नेफा बना दिया है इसके अंदर,
ठीक है, अब मैं करती हूँ इसका कुर्ते का काम। मैंने गाइस सहरी होने में सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। और देखो ये मेरे बेटे के कुर्ता पजामा मैंने रेडी कर लिया है। ये देखो, ये मैंने इसकी आस्तीन ना फोल्ड कर दी, अंदर बहुत लंबी थी। और ये पजामे मैंने कुछ नहीं छेड़ के यहाँ से ऊपर से इसका नेफा काट के इसको छोटा कर दिया है। देखो सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट रह गए सहरी होने में और मैं ये काम कर रही थी। फाइनली फ्री हो चुकी हूँ अब चाय बनने के लिए, क्योंकि 4 बज चुके हैं। और ये बन रही है हमारे अंडे की भुर्जी गरम गरम। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हमने कर ली है। अब कल है जुमतुल विदा, तो जुमे की नमाज़ पढ़नी है सुबह जल्दी उठ के कपड़े वगैरह पहन के। तो मिलते हैं आपसे इसी ब्लॉग में थोड़ी देर बाद सुबह उठ के। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और बने रहिए जोया मजीद के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सो के हम उठ चुके हैं, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा है। जान को मैंने कुर्ता पजामा पहना दिया, उसको भी मैं आपको लुक दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। तो तैयार होकर चले गए अपने पापा और चाचू के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। तो मैं भी अपना कॉट सेट, देखो ये पीछे से दिख रहा होगा, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कि कैसा मैंने कॉट सेट पहना है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में नमाज़ पढ़ने के बाद। ये मेरा कॉट सेट जो आज मैंने पहना है, ये देखो फुल स्लीव्स हैं इसकी, पैरों में भी इसके लेस लगी हुई है ये, ठीक है। और दोनों तरफ ऐसे शोल्डर्स पे काम है। अलविदा जुमा आउटफिट चेक। असर का टाइम हो चुका है, जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर करनी है इफ्तारी की तैयारी। और ईज़ान बहुत ज़्यादा थक चुका था और लिटरली वो सो चुका है, उसको नींद आ रही थी क्योंकि आज वो जल्दी उठ गया था सो के। जैसे कि ये पकौड़े जो सारी रेडी हो चुकी हैं और मैंने क्या आलू इसमें भी, आलू में भी डाल दिए, प्याज में भी बेसन डाल दिया। तो कितना सारा बेसन बचा तो मैं और फुल्कियाँ बना लेती हूँ। बेसन तो एक मिनट बनाई था, तो उसमें फिर भी 6-7 बन चुकी हैं। मेरी प्याज की पकौड़े भी हो चुकी है रेडी। फ्रेंड्स, अलविदा जुमे का रोज़ा जो है वो हमने खोल लिया है। रोज़े के बाद नमाज़ पढ़ी और मुझे इतना मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं गिर गई हूँ, क्योंकि मैंने बाज़ार के इतने 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 चक्कर लगा लिए ना, कभी सूट लेने, कभी चूड़ी लेने, कभी जान के लिए सामान लेने कुछ। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, उससे मेरे घुटनों में इतना दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था 25 की उम्र में 50 साल दर्द हो रहा है। तो इसलिए मैं सो गई थी। रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ पढ़ के मैंने चाय भी नहीं पी थी और मैं सो गई थी। तो मैं जब सो के उठी हूँ तो बज रहे हैं 11। तो अब मैं चली जान को खाना वगैरह खिलाती हूँ थोड़ा बहुत, और रोटी बनाती हूँ सहरी के लिए। इसी के साथ इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा जोया मजीद के साथ।